गरीबी में मैं हूँ, अमीरी में भी हूँ। मैं यदि परिवार का करता हूँ तो राष्ट्र का धरता भी हूँ। न्यूज़ बोलने आया था, कविता क्यों बोल रही हो? रुको रुको, मैं आगे कुछ पंक्तियाँ भी बोलूंगी और उस पर न्यूज़ भी बोलूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें एक पंक्तियाँ सुनाना चाहूंगी, जरा ध्यान से सुनना और आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं नीरस भी हूँ, थोड़ा रस में भी हूँ, मैं निर्जीव हूँ लेकिन व्यक्ति सा सजीव भी हूँ। अरे तुम यह तो बताओ, तुम बात किसकी कर रही हो? अच्छा, उससे पहले मैं आप तुमसे और आपसे दोनों लोगों से यह सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको यह यह पंक्तियाँ पसंद आई कि नहीं? ऑफ कोर्स पसंद आई होगी, और मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी। अच्छा ठीक है, अब मैं यह सभी चीजें बता देती हूँ कि इस पंक्तियाँ जितनी भी पंक्तियाँ मैंने अभी बताई उसे किसने बोला है, उसे किसने लिखा है, सभी चीजें। दरअसल यह उस व्यक्ति की पंक्तियाँ है जो जीवन के सारे मूल्य को अच्छी तरह से समझते हैं और वह सामने जो भी होता है उसे कुछ अलग तरीके में उसे समझाते हैं, उसे प्रस्तुत करके समझाते हैं। यह कितना अच्छा लगता है। और जो पंक्तियाँ मैंने सुनाई है और जो मैं आपको बगल में एक वीडियो के द्वारा सुनाऊंगी, वह जैसे ही आप पंक्तियाँ सुनेंगे तो आपको वह पंक्तियाँ दिल में छू लेगी, ऐसी पंक्तियाँ होगी। तो उससे पहले मैं आपको यह बता देती हूँ, यह पंक्तियाँ कुछ जो आईपीएस है यानी कि विनय तिवारी, उन्होंने कहा है और उन्होंने इतने मीठे बोल में कहा है। सबसे पहले जानकारी, अरे मैं उन्हें जानती हूँ, वो बहुत लीडर ऑफिसर भी है। हाँ, सबसे पहले जानकारी के लिए हम आपको यह बता देते हैं कि वह एक कवि भी है। उन्होंने इतने अच्छी तरीके से इस पूरे पंक्तियों को बोला है, जीवन के मूल्य को अच्छे तरीके से समझाया है। यह तो एक कवि ही कर सकता है और कवि है ही वो। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कवि वो होता है कि जो पूरे जीवन के मूल्य को अच्छी तरह से समझे, सबको अच्छी तरह से समझाए। और आपको तो पता ही है कि राष्ट्र का निर्माण करने में कवि की बहुत अहम भूमिका, अहम योगदान भी होता है। अभी मैं आपको अरे जल्दी बताओ, हमारे दर्शक बहुत उनको उत्साह है कि जल्दी मैं वीडियो देखूं और मुझे हाँ, समझ में मैं आए। वही दिखा रही हूँ। आप पहले बगल में वीडियो देख लीजिए और आपको कितना सुंदर लगेगा। आप पहले दर्शन में भी हूँ, अजब निश्चितता में हूँ तो गजब संभावना में हूँ। मैं अगर अध्यात्म में हूँ तो अंधविश्वास में भी हूँ। मैं कठिन समीकरण में हूँ तो सरल छंदों में हूँ। मैं कठिन समीकरण में हूँ तो सरल छंदों में हूँ। मैं प्यारी आकृति में हूँ, मैं प्यारी आकृति में हूँ तो सुलझी पंक्ति में भी हूँ। मैं कहीं गरीबी में हूँ तो कहीं अमीर भी हूँ। मैं परिवार का कर्ता भी हूँ तो राष्ट्रों का धरता भी हूँ। मैं स्वभाव से कार्मिक हूँ तो इच्छा से कामुक भी हूँ। विवेक का बेटा हूँ तो लालची का बाप भी हूँ। वैश्या के जिस्म में भी हूँ तो संत की आत्मा में भी हूँ। मैं साहसी निडर हूँ तो मैं डरता भी हूँ। मैं साहसी निडर हूँ तो मैं डरता भी हूँ। मैं थोड़ा नीरस हूँ लेकिन मैं फिर भी रस में हूँ। मैं थोड़ा नीरस हूँ लेकिन फिर भी रस में हूँ। वस्तु जैसा निर्जीव हूँ, ईश्वर कह रहे हैं अपने भक्तों से। वस्तु जैसा निर्जीव हूँ तो व्यक्ति सा सजीव भी हूँ। वस्तु जैसा निर्जीव हूँ तो व्यक्ति सा सजीव भी हूँ। मैं थोड़ा दृश्य हूँ और थोड़ा अदृश्य हूँ। मैं थोड़ा प्रकृति का हूँ तो थोड़ा सृष्टि का हूँ। मैं थोड़ा और प्रकृति का हूँ, थोड़ा और सृष्टि का हूँ। अरे मैं तो पूरा प्रकृति का हूँ, मैं तो पूरा सृष्टि का हूँ। आपने मैं ही उनकी तो बातों को तो सृष्टि सुन ही हूँ, लिया। मैं ही और तो। इनकी जितनी भी कविता होती है राष्ट्र में प्रेम फैलाती है, प्रेरणा के स्रोत होते हैं वो। और साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए यह भी बता दे कि इनकी जितनी भी कविता होती है और वह पूरे राष्ट्र में प्रेम फैलाती है, जिससे सभी लोग इनकी कविताओं को पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जितनी भी कविता मैंने आपको सुनाई, जितनी भी पंक्तियां सुनाई, वह सब अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी सुनने को मिले, आप इनके फेसबुक पे जाकर इनका चैनल देख सकते हैं। आईपीएस जो विनय तिवारी है वह कोई परिचय के मोहताज नहीं है, उन्हें तो सभी लोग जानते हैं। आपने कुछ दिन पहले यह वीडियो देखी होगी, मैंने भी कुछ इसके बारे में चर्चा की थी कि गोपालगंज में थावे मंदिर में से कुछ गहनों की चोरी हुई थी, वहां पर लूट हुआ था। उसी गोपालगंज के यह जैसे ही ज्वाइन किया एसपी एज एसपी, उसके बाद उन्होंने तत्काल ही उस जितने भी चोर थे उनसे सारे गहनों को बरामद कर लिया और उनकी वजह से जो थावे मंदिर की माता है उनका जो
गहना है वह वापस मिल गया। इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी वहाँ पर तारीफ होती है। सभी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब जानकारी के लिए बस मैं आपको यह बता देती हूँ, यह जो कार्यक्रम हुआ यह गोपालगंज के पुलिस लाइन पर हुआ। वहाँ पर यह कार्यक्रम इस वजह से आयोजित किया गया था क्योंकि होली थी कुछ दिन पहले और होली मिलन समारोह हर जगह हो रहा था, उसी के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। और उसमें कितना अच्छा इन्होंने गाया, कितना अच्छा इस कविता को बताया। और आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें, उन्होंने इस बार यह जो पंक्तियाँ थी यह ईश्वर के कथन के बारे में बताते हुए यह पंक्तियाँ बोली। कितनी सुंदर लगी और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी होगी, हमें भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। आज के लिए बस इतना ही। तो बस आज के लिए नमस्कार।